डेटा का। ठीक है, कितना क्लियर है? अब चलते हैं प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कैसे करनी है? अच्छा मैनुअल का अंदर मैनुअल आपको जरूरत है। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाने के लिए आपको जाना है 2 नंबर पे, डेटा एम, डेटा स्लैश एम। कोई भी प्रोग्राम है वो यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप एंटर करोगे, उसके बाद ऑप्शन आएगा एडिट डेटा का। एडिट डेटा में आपको एंटर करना है। फिर उसमें जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन है क्रिएट पीसीबी डेटा। अच्छा जब मैं एक बार जब ये वाला प्रोग्राम मेरा बना हुआ है मशीन पे, तो मैं सोच रहा था जो और भी ऐसा ही किसी भी आया शायद 2-4 कंपोनेंट इधर उधर हो गया, तो मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करके फटाफट तो हो जाएगा ना। इसके नीचे कॉपी कॉपी पीसीबी डेटा, वहाँ से आप कॉपी करो। जो आप कॉपी करोगे तो आपको नाम के लिए पूछेगा कि आपको डुप्लीकेट फाइल है, क्या नाम है, वो नाम डाल दो। ठीक है, तो क्रिएट पीसीबी डेटा पे आप एंटर करोगे तो पूछेगा पीसीबी नेम, क्या नाम है पीसीबी? SM120 SM120, राइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट एग्जीक्यूट, और उसके आगे लिखा है कैंसिल। आप स्पेस दबाओगे, चेंज होकर एग्जीक्यूट आ जाएगा। स्पेस दबा के एग्जीक्यूट आ जाएगा। आपको एग्जीक्यूट करना है, कैंसिल पे आप एंटर नहीं करिएगा, आपको एंटर करना है एग्जीक्यूट पे। एग्जीक्यूट पे आप एंटर करोगे तो फाइल क्रिएट कर देगा इसके नाम की। उसके बाद बस एंटर करना, फाइल सेव हो जाएगी। एंटर करने के बाद आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था रनिंग के साथ में एक प्रोडक्शन डेटा का एक ऑप्शन था, उसके अंदर यही ऑप्शन खुलते हैं जो यहाँ खुले होते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं पीसीबी इन्फो में। पीसीबी इन्फो पे हम एंटर करेंगे। इसमें पीसीबी की पूरी इंफॉर्मेशन आती है, पीसीबी का साइज है वो सब। ठीक है, पीसीबी का साइज पहले हम डालते हैं। क्या साइज है पीसीबी? एक्स में कितना है? 1 एक्स में पीसीबी का साइज कैसे लिया? पीसीबी का उसके लिए ये आपका पीसीबी है, ये एक्स हो गया 230। कोई भी वैल्यू है वो एमएम में डाल दें। ठीक है, कोई भी ना दो उसको नहीं बनाना। उसके बाद पीसीबी साइज वाई में आसपास की वैल्यू भी डलती है, क्योंकि वाई हमें हमेशा कन्वेयर थोड़ी सी लूज रखनी पड़ेगी मूवमेंट के लिए। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट हाँ 1-2 पॉइंट है, तो अगर मैं 164 डाल देता हूँ तो ठीक है, इतना आपने डाल दिया पीसीबी साइज। अब क्या करना है, मुझे पीसीबी को इसके अंदर लगाना पड़ेगा मशीन के अंदर। ठीक है, अभी आप एस्केप दबाओगे, डिस्प्ले का एक ऑप्शन खुलेगा। डिस्प्ले के साथ में आते हैं कि यूटिलिटी, आपको यूटिलिटी में जाना है और इसके अंदर एक ऑप्शन है कन्वेयर यूनिट्स। सेम यही ऑप्शन एक वहाँ पे था, दिखा था ना मैंने असाइनमेंट यूटिलिटी में, दोनों सेम है। अब आपको क्या करना है, कन्वेयर यूटिलिटी में आपको एंटर करना है, आपको करना है कन्वेयर विड्थ सेट। कन्वेयर विड्थ पे आप जाओगे, जो आपने विड्थ वहाँ पे डाली है उतना डालो, एंटर। हो गया, आपका जो कन्वेयर है 164 के आसपास हो जाएगा, जो भी है कर लेता हूँ। अच्छा वो पीसीबी का जो वाई डेटा है उसको एंटर करना है, उसको एंटर करना है वाई डेटा में। मतलब वो बराबर सेम ही एंटर करना है क्या, और थोड़ा ज़्यादा करना है? आप हिसाब से जैसे आपको लगे कि आपका पीसीबी कहीं पे फंसेगा। मतलब इसको मान लीजिए 60 है तो हमको 60 रहेगा तो 60 टाइट हो जाएगा ना। 60.5 डाल दो, थोड़ा 0.5 बढ़ा के हल्का सा। ठीक है, अभी क्या है, मेरा पीसीबी बाहर रखा हुआ है। हर मशीन के अंदर होते हैं 3 स्टॉपर। 3 स्टॉपर होते हैं मशीन में पीसीबी को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, और सेंसर की बात करूँ तो 4 सेंसर होते हैं।
कन्वेयर पे, ये बात जो मैं कर रहा हूँ कन्वेयर की बात कर रहा हूँ। कन्वेयर के ऊपर 3 स्टॉपर होंगे, 4 सेंसर होंगे। स्टॉपर होता है एक एंट्रेंस स्टॉपर, जहाँ पे पीसीबी एंट्रेंस के टाइम पे रुक जाती है। दूसरा होता है मेन स्टॉपर। मेन स्टॉपर इन द सेंस कि जहाँ पे पूरे पीसीबी के ऊपर काम होगा, इसलिए उसको मेन स्टॉपर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एग्जिट स्टॉपर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी वही सेम ऑप्शन है, मेन स्टॉपर। इसको मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो ये जो स्टॉपर है ये इसका मेन स्टॉपर है। यहाँ पे अगर आपका पीसीबी रुकेगा, यहीं पे प्रोग्राम होगा, यहीं पे वो रन होगा, ठीक है। ये मेन स्टॉपर है इसका, ठीक है। उसके बाद एक होता है एंट्रेंस स्टॉपर, ये जो यहाँ पे है। जो पीसीबी को वेटिंग के लिए यूज़ होगा, जब आप कंटिन्यू प्रोडक्शन में करोगे तो आपका एक पीसीबी तो यहाँ बन रहा होगा, दूसरा पीसीबी अगर आप डालते हो मशीन में तो वो यहाँ आके रुक जाएगा। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो वहीं रुका रहेगा। ये कंप्लीट होकर आगे चला जाएगा, फिर वो वहाँ से अपने आप आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एक स्टॉपर और होता है एग्जिट स्टॉपर, जो मशीन के एग्जिट पे है। जब आपका पीसीबी कंप्लीट होकर वहाँ आ गया ताकि वो बाहर ना गिरे मशीन से, वो इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा जो 4 सेंसर की मैं बात कर रहा था, एक होता है इनपुट सेंसर जो बिल्कुल एंट्रेंस पे लगा हुआ है, वेटिंग सेंसर वेटिंग स्टॉपर के साथ, मेन सेंसर मेन स्टॉपर के साथ, एग्जिट सेंसर एग्जिट स्टॉपर के साथ, ठीक है। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, पीसीबी कन्वेयर बेल्ट मैंने सेट कर ली, मेन स्टॉपर को ऑन करना है ताकि अगर मैं पीसीबी लेके आऊँ तो वो यहाँ आके रुक जाए। मेन स्टॉपर ऑन हो गया, उसके बाद कन्वेयर मोड इसको ऑन करना है। इसलिए आपका यहाँ आ गया, फिर ऑफ, ठीक है। इतना क्लियर है। हमने यहाँ पे 2 चीज़ें डाली, एक्स और वाई। अब एक चीज़ और बची है, बताओ क्या? जेड थिकनेस, पीसीबी का थिकनेस वो डालना है यहाँ पे x2 में। कितना है पीसीबी का थिकनेस? थिकनेस होता है ना 1 ईयर तक तो है नहीं, 1.5 इतना ही होगा, ठीक है। पूरा 1.5 को मान के चलते हैं। अब हमें फिर से जाना है कन्वेयर यूनिट में। पुशअप मीन्स जो पीसीबी को ऊपर पुश करेगा, ठीक है। इस पर हम एंटर करेंगे तो जो वैल्यू हमने वहाँ डाली है 1.5 वही हम यहाँ पे डाल देंगे और एंटर। ये जब हम एंटर करेंगे तो इसके एंटर करने से जो ये टेबल है ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। अभी नीचे मैंने डाल दिया 1.5, तो ऊपर आ गया, ठीक है। बट अभी क्या है कि मेरा पीसीबी जो है लूज है अभी तक, तो अभी हम लगाते हैं स्पोर्ट पिन। क्या बोलते हैं इसको? स्पोर्ट पिन। एक बीच में बोल्ट होता है ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे करने के लिए, ये होता है इसको होल्ड करने के लिए। इसको लगाना कैसे, पीसीबी के नीचे रखना है, इसकी हाइट बढ़ा देनी है बस, सिंपल। इस सपोर्टिंग के लिए, सपोर्टिंग के लिए
पाँच ही लगाना है क्या? पाँच ही है ये, पाँच है। जैसे ना उधर हमारे में जो चाहिए था वहाँ पे काम कर सकते हैं। वो डालते हैं पीछे ये सब कंप्यूटर দেখছি কিন্তু সব মিলে গেছে শরীরটা কী করছে সেন্টার में नाम खराब हो টাইট হয়ে আর কিছু না করে তুমি কত টাইট আছে সেটা বড় সাইজ না तो बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका पीसी भी जो है तनवीर से बाहर ना आए, ठीक है। पिन्स लगाने के बाद ना उसमें नीचे वाला जो बोल्ट है उसको टाइट कर देना नीचे पूरी तरह से, ताकि जब आप कर दे वो लूज ना हो। देखो अभी मैंने क्या किया है कि पिन्स उसमें लगा दिए हैं, बट मेरा पीसीबी जो है अभी मूव कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, एच क्लैम्प का एक ऑप्शन है ये, इसको आप ऑन करोगे तो पीसीबी की मूवमेंट भी बंद हो जाएगी, फिक्स हो जाएगा। इस कंडीशन में रहेगा तो आपका प्रोग्राम अच्छा बनेगा। हिलेगा तो दिक्कत नहीं है। पीसीबी हिलेगा तो टीचिंग भी हिल जाएगा कभी कभार, कोई टीचिंग। यहाँ तक क्लियर है? बस इसका काम खत्म हो गया। डन चलना है। मतलब पूरा ऑन नहीं करना है ना उधर। भैया बोर्ड जो थोड़ा ऐसा हुआ है कैसा हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा टूलिंग पिन का रहता है। कि इस ऑप्शन से उस ऑप्शन में कैसे जाए पहले जो ऑप्शन था स्टेप से स्टेप से यू कैन ठीक है, यहाँ इतना क्लियर है आपको? अब हमें डालना है पीसीबी ओरिजिन। पीसीबी ओरिजिन का सबको पता होगा क्या होता है। किसी भी ऑरिजिन ही बाद में ब्लॉक का काम करेगा ना भैया। किसी भी ऑरिजिन ब्लॉक आप कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ, किसी भी जा- 5 स्टार्ट। पीसीबी ओरिजिन हम बोल सकते हैं कि 00 पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे एक्स और वाई, हाँ। तो जो पॉइंट 00 होगा उसको हम ओरिजिन बोल देते हैं। वहीं से मेरा प्रोग्राम पूरा रेफरेंस लेके चलेगा उस पॉइंट से, ठीक है। तो अभी हमें पीसीबी ओरिजिन टीच करवाना है। पीसीबी ओरिजिन टीच करवाने के लिए मुझे कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कैमरा के लिए हमें दबाते हैं F9। F9 दबाएंगे तो ये पूछेगा कि टीच यूनिट सेलेक्ट, हमें कैमरा यूज़ करना है। हम कैमरा पे एंटर करेंगे, उसके बाद स्पीड हम सेलेक्ट कर लेंगे, हमें कितनी स्पीड की चाहिए। तो मैं 40 सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिड्यूशियल अभी हमने डाला नहीं है, फिड्यूशियल तो हम नॉट यूज रखेंगे इसको, ठीक है। तो अभी ये ऑलरेडी 00 पॉइंट पे है, तो मैं फिर से F9 करूँगा। भैया आप कैसे डालें वो? स्टेप में
ठीक है। अब इसका काम है जो भी है, जॉयस्टिक वाला दबाओ, प्रेस करो तो आपका कैमरा जो है मूव करेगा। तो विजुअल मॉनिटर पे दिखा है। ध्यान देख रहा था भाई। तो ठीक আছে। मैक्रो सेंसर अब सपोज करो मैं इस वाले कॉर्नर को ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करने के लिए F10 दो बार। इस पे आप कैमरा ले जाइए और F10 आपको दबाना है 2 बार। F10 2 बार, ठीक है। सेव जॉयस्टिक से आप मूव करोगे तो आपको कोई भी वैल्यू सेव करनी है तो आपको F10 को दबाना पड़ेगा 2 बार, उसके बाद ही उसका वैल्यू चेंज होगा। ओके। और कीबोर्ड से बोल रहे हैं भैया जो ऑरिजिन दिया है वो XX में दिया ना Y में दिया? एक तो ऑटोमेटिक ले लिया। ओरिजिन एक ही देना। एक्स वाई दोनों ही आ गया तो भाई पॉइंट है तो मतलब X ऑन में देना है ना। आप दे दो वो एक्स वाई दोनों ही हुआ तो ओरिजिन अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पीसीबी का मुझे ये कोऑर्डिनेट बताइए तो आप कैसे बताओगे? एक्स और वाई दोनों में रहेगा ना, तो एक्स और वाई दोनों में ही आएगा। भैया मुझे फिनिशियर रहता है वो हम लोग ओरिजिन को बाद में दे सकते हैं। आप ओरिजिन कुछ भी दे दो मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसा दिखता है। पीसीबी पे ना दो, कहीं और दे दो, मशीन में कोई कोना दे दो, मशीन तो वहाँ से देना शुरू कर देगी। ज़रूरी नहीं है कि पीसीबी पे ही हो, फिड्यूशियल ही हो, कुछ भी पॉइंट हो, कोई भी कॉर्नर हो, कैसा भी हो, मशीन उसको कभी पढ़ेगी भी नहीं। ओरिजिन कब यूज़ होगा? सपोज करो आपने इस प्रोग्राम को पेन ड्राइव में डाल दिया, तो कल को आपकी मशीन का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, आप पेन ड्राइव लगाओगे तो आप प्रोग्राम जब वो दोबारा टीच करवाओगे आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ओरिजिन पॉइंट दे दो, प्रोग्राम अपने आप लाइन हो जाएगा आपका। ये काम होता है ओरिजिन का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम डालते हैं इसमें फिड्यूशियल, पीसीबी फिड्यूशियल। कितने डालते हैं पीसीबी फिड्यूशियल? दो फिड्यूशियल डालते हैं। और डालते कैसे हैं? 200 की जिनिस का पास जाना है तो जाना चाहिए, वो तो बिंदु डालते हैं। इसका नीचे वाला जो होल है उसको सही करो। अब फिड्यूशियल आप वो कुछ भी जो डालो। 4 पॉइंट है बोर्ड में दोनों फिनिशियर अच्छा उसका ब्राइटनेस बढ़ा नहीं सकते क्या? सब बढ़ेगा। चलेगा तो कुछ अभी मैं ये वाला फिड्यूशियल ले रहा हूँ, ठीक है। मिडिल किसकी है कौन सी सबसे ठीक है, ये सेकंड फिड्यूशियल कर देते हैं, जो कि इंक्लाइन लेना है। आ गया समझ रहे हो ना इंक्लाइन का मतलब? हाँ, कॉर्नर वाइज कॉर्नर वाइज होने से नहीं कॉर्नर वाइज लोगे तो आपका जो प्रोग्राम है उसमें शिफ्टिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। ये वाला लेंगे तो ठीक है। अभी फिड्यूशियल मैंने डाल दिया है मशीन में F10 से अभी क्या करना है, जैसे मेरे फिड्यूशियल दोनों देखने में सेम है, आप डिफरेंट फिड्यूशियल भी डाल सकते हो कि जैसे एक मैंने ये डाल दिया, दूसरा मैं ये पैड दे देता हूँ, इनका साइज अलग, वो भी डाल सकते हो आप। सेम दूंगा तो उधर भी जाके सेम। अगर आप सेम डालते हो तो आपको एक डेटा बनाना पड़ेगा फिड्यूशियल के लिए। आप दो अलग अलग डालते हो तो आपको 2 डेटा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस डेटा में क्या है कि हम मशीन को बता रहे हैं कि फिड्यूशियल दिखता कैसे है। अभी मशीन को ये पता है कि यहाँ पे फिड्यूशियल है, आपको भी पता है, हमें पता है, हमें दिख रहा है कि कैसा है, पर मशीन को नहीं दिख रहा अभी।
उसको बस ये पता है कि यहाँ पे है कुछ, जिसको फिड्यूशियल बोलते हैं, और एक्चुअल में दिखता कैसा है वो हमें दिखाना पड़ेगा मशीन में। ठीक है, ये हमने डाल दिया फिड्यूशियल। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस्केप दबाएंगे मेन विंडो में। आप डायरेक्ट F3 भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अभी जो मैं करूँगा सिर्फ F3 दबा के करूँगा, मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा कि आपको एस्केप दबा के मेन विंडो में जाना है। मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा F3। ठीक है, आप मेन विंडो में जाएंगे, पीसीबी इन्फो पे हम काम कर रहे हैं अभी, इस पर वापस आएंगे। अभी हमें जाना है मार्क इन्फो में। मार्क इन्फो में हमें फिड्यूशियल का डेटा बनाना है, फिड्यूशियल दिखता कैसा है, उस पर हम एंटर करेंगे। हमारी स्क्रीन पे फिड्यूशियल ऑलरेडी है, तो हम फिड्यूशियल का नाम डाल देते हैं कुछ भी, जैसे मैं डाल देता हूँ M1। ठीक है, M1 मैंने डाल दिया। अब ये M1 है, यहाँ पे इधर जो है M1 की स्पेसिफिकेशंस हैं, तो इधर आने के लिए मैं टैब का यूज़ करूँगा। टैब जो है इन दोनों विंडोज़ में शिफ्ट के लिए काम करेगा। अब मैं टैब से यहाँ पे आ गया तो मार्क टाइम्स, ये मार्क है क्या, मैं स्पेस से चेंज करूँगा फिड्यूशियल। ठीक है, डेटाबेस नंबर अगर आपके पास ऑलरेडी फिड्यूशियल का डेटाबेस है तो आप वो डाल सकते हो, अदरवाइज आप खाली छोड़ दो। F4 आप प्रेस करोगे तो इसका सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। मार्क आउट साइज, इसका फिड्यूशियल का साइज कितना होगा, आप लोगों ने प्रोग्राम बना रखा है वो देखते नहीं हो देना। 1 ईयर होता था और मान लेते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपने इसका साइज गलत दिया फिड्यूशियल कभी पास नहीं होगा। तो इसका साइज कैसे करना है, 1 ईयर से 1 ईयर होता है ना। इतना तो टॉलरेंस रहेगा ही। तो ये प्रोग्राम से नहीं चलेगा, मतलब ये जो आपने 1 दिया है अभी आपने डाल दिया कि जो फिड्यूशियल है वो 1 mm का है, एक से ज़्यादा हुआ आपने तो एक बता रखा है, मशीन क्यों मान ली, मशीन को 1 का मिलेगा तब वो आगे बढ़ेगी, समझ रहे हो। पास नहीं होगा। पास नहीं करेगी वो, मतलब दूसरा गलत बोर्ड डाल दिया तो भी पास नहीं होगा। पास नहीं ऐसा होगा। हम बिल्कुल। 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम होगा, जब तक उसको 1 नहीं मिलेगा। थोड़ा टॉलरेंस चलता है 1.05, ठीक है, उतना चलेगा। पर अगर आप 1 की जगह पे 1.5 mm का दे दोगे उसको, तो पास नहीं करेगा। पास नहीं करेगी, वो फेल कर देगी, बोलेगी या तो आपका बोर्ड गलत है कुछ भी है, पर मुझे जो चीज़ चाहिए वो नहीं है ये। समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको प्रेस करूँगा तो इसका विजन इन्फो आएगा कि शेप टाइप, शेप कैसा है इसका, सर्कल है, सरफेस टाइप, रिफ्लेक्ट है या नॉन रिफ्लेक्ट है। अब मुझे रिफ्लेक्ट और नॉन रिफ्लेक्ट का डिफरेंस बताओ आप लोग। ये नॉन रिफ्लेक्ट। नॉन रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट है कि नॉन रिफ्लेक्ट है? क्या है सर्कल रिफ्लेक्ट है। रिफ्लेक्ट ही तो हुआ। अब अभी नहीं, वहाँ मत देखो, इसको देखो, वो मत देखो ना, वो देखो। अभी इसमें नॉन रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि उसको पता नहीं है। अभी पता नहीं है देना है उसको। एक्चुअल में क्या है वो बताओ, देना है नहीं देना वो छोड़ दो। सर्कल 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 तो है वही ऊपर। है ही। सर्कल मैं पूछ रहा हूँ उसका सरफेस कैसा है वो रिफ्लेक्ट है या नॉन रिफ्लेक्ट है? रिफ्लेक्ट है। लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। मुझे अच्छा नॉन रिफ्लेक्ट होगा। नॉन रिफ्लेक्ट कैसे, लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ। लेकिन मे भी ये नॉन रिफ्लेक्ट से भी चलता है, पता नहीं। चलाना तो है ही नहीं, जुगाड़ तो लगाना ही नहीं है ना। अच्छा। एक काम करो, नॉन रिफ्लेक्ट से पास करवाओ। जैसे आता है ना पास करवाना फिड्यूशियल, नॉन रिफ्लेक्ट में पास करवाओ। जीरो जीरो आना चाहिए। हाँ वैसे लास्ट में वैसे डाटा ये डालते हैं खेल ঠিক আছে তুই मैं आपको 2 दिन भी दे दूँ ना, 2 दिन में भी आप नॉन रिफ्लेक्ट पे पास नहीं कर पाओगे। তুই পেছনে চলে আয় ভাই क्योंकि जिस चीज़ पे लाइट पड़ के रिफ्लेक्शन मिल रहा है मशीन को, कैसे मान ले कि वो नॉन रिफ्लेक्ट है? पास रहता है। पॉसिबल ही नहीं है।
BS में लाइट आता है उसको रिफ्लेक्ट कहाँ पे करता है? रिफ्लेक्टर लगेगा उसमें, कैमरा से वापस जाएगा, कैमरा के पास रिफ्लेक्टर लगेगा। पास नहीं होगा। कभी नहीं होगा, कोई नहीं करवा सकता, जिसने मशीन बनाई है वो भी नहीं करवा सकता। ठीक है ना? ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि किसी चीज़ पर लाइट पड़ रही है वापस आ रही है तो रिफ्लेक्शन है, सिंपल सी बात। नॉन रिफ्लेक्ट क्या होता है? होल। जो पीसीबी में होल है, ये पकड़ो आप, देखो देखो ये बात, अगर मैं इसकी जगह पे ये होल दे देता हूँ, अच्छा, लाइट पड़ी तो लाइट नीचे ही चली नीचे गई, चली ऊपर आई ही नहीं। ये वाला दिया था? हाँ ये दिया अच्छा, मैंने वो दिया। भाई, तुम्हें ये फर्क नहीं समझ आ रहा है क्या? अच्छा, इसलिए बोल रहा हूँ, गलती हो पूछ लो, डाउट है कहीं। इसलिए डाउट आज हो के गया। बाद मैंने नहीं उधर बताऊंगा। मार्किंग ये वाला दिया था, होल वाला। आप कुछ भी दो मार्किंग, मुझे उससे मतलब नहीं है। अभी तो होल आज है। होल वाला छूटा तो आपने नॉन रिफ्लेक्ट में काम कर होल्ड डालोगे तो नॉन रिफ्लेक्ट, वो यही दिक्कत होल्ड डालोगे तो नॉन रिफ्लेक्ट, याद रखना। ठीक है। जिस चीज़ पर लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, चमक नहीं रही है, वो नॉन रिफ्लेक्ट रहेगा। अगर कॉपर पैड में हूँ तो Reflect होगा। अगर देखो, अगर कॉपर पैड है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, राउंड राउंड जैसा। ऐसा दिख रहा है वाइट वाइट। और उधर काला वाला दिखा है। लाइट शेप टाइप भी तो चेंज ही है। शेप टाइप आपको जैसा भी है, वो शेप टाइप उसके हिसाब से स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपका कॉपर पैड है और पीसीबी आपका वाइट है, वो भी पास नहीं होगा। समझ रहे हो? वाइट कलर का पीसीबी आता है, जैसे ये ग्रीन कलर का है पीसीबी, एक पीसीबी आता है वाइट कलर का। आपका कॉपर पैड है, जैसे ये पैड थोड़ा सिल्वर है, एक कॉपर का जो पैड रहता है ब्राउन कलर का, और पीसीबी का कलर आपका वाइट है। और अगर आप चाहो कि वो आप फिड्यूशियल दे दो रिफ्लेक्शन में, वो रिफ्लेक्ट में कभी पास नहीं होगा, उसमें आप खोल दीजिए, नॉन रिफ्लेक्ट पे करिए, फर्स्ट टाइम में पास हो जाएगा। पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कल को अगर आप वाइट कलर के पीसीबी पे काम करते हो और रिफ्लेक्ट वाला फिड्यूशियल डालते हो, 2-4 घंटे वेस्ट करने से बेटर है खोल दे दो, नॉन रिफ्लेक्ट में पास हो जाएगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, चलिए इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, ऑटोमेटिक को ले लेना है। सब ऑटोमेटिक लेगा। अब इतना हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं F6 दबाऊंगा। F6 बेसिकली टीचिंग के लिए यूज़ होता है, F6 टीचिंग के लिए यूज़ होगा, F9 कैमरा के लिए यूज़ होगा। कुछ भी आपको टीच करवाना है, कहीं भी टीच करवाना है, F6 कैमरा के लिए। कैमरा के लिए। ठीक है, अब मैं F6 दबाऊंगा तो इसका टीचिंग विंडो ओपन हो जाएगा। पहला ऑप्शन है फिक्स पीसीबी, पीसीबी हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। दूसरा ऑप्शन है टीच मार्क, मार्क पे हम ऑलरेडी हैं तो हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब सीधा चलते हैं तीसरे पे, विज़न टेस्ट। विज़न में हम चेक करते हैं कि हमारा ये पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विज़न टेस्ट पे एंटर करेंगे, नॉट फास्ट। मार्क कैन नॉट बी फाउंड। साइज बताओ अब मार्क का है क्या? हमने 1 mm डाला है ना, वो है एक्चुअली। स्केल भी मापो। ভেতরে মালটা মাপবে নাকি বাইরে? আউটার সার্কেল না ইনার সার্কেল? इनर सर्कल। इनर सर्कल तो 1.5 दे दीजिए। अब देखकर तो ट्राई करना तो अलग चीज़ है ना, एग्जैक्ट बताओ तो फर्स्ट टाइम में पास फर्स्ट होगा। टाइम में पास हो जाएगा। 2 mm। नहीं होता था, परफेक्ट होता। ये होता, वो होता, क्या क्या होता। भाई आगे लेफ्ट साइड में आप पूरा का पूरा एंटर कर रहे हो, राइट साइड में आप चला जाए। टैप्स नहीं टैप्स नहीं,
हो गया पास। मार्क पास सक्सेसफुली पोजीशन डेटा इज अवेलेबल। क्यों? क्योंकि हमने मार्क साइज सही डाला है आपकी बार 1.36 1.7 नहीं है, ठीक है ना। अब डेटा सही डालोगे मशीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है पास करने में। आप उसको गलत बताते जाओगे वो नहीं मानेगी आपकी बात कभी भी। मशीन हमेशा सही है, ठीक है, खुद वो सही मत मानना। विजन टेस्ट में जब ये पास हो जाए उसके बाद आपको करना है पैरामीटर सर्च। पैरामीटर सर्च बेसिकली क्या है कि वो उस पर अलग अलग लाइट डाल के देखिए, कम ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, कि किस लाइट में मुझे सबसे बेस्ट दिख रहा है। ये जो 0 0 आ रहा है ना, वहाँ से उसको दिखना शुरू हुआ वो, और वहाँ तक जहाँ तक 0 0 खत्म हो गया वहाँ तक दिखा है, उसके बीच की जो वैल्यू आएगी उसका एवरेज ले लेगी 130। 130 क्या है, ये इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड वैल्यू। 130 पे उसने पास कर दिया है मार्क, इतना क्लियर है, ठीक है। अब मार्क का डेटा आपके पास आ गया है, अब इसको सेव करना है। सेव कैसे करोगे? टैब 2 बार दबाएंगे, टैब 1 बार 2 बार टैब प्रेस करोगे ऑटोमेटिक तो आपका जो वैल्यू है वो मार्क थ्रेशोल्ड का यहाँ पे आ जाएगा 130। क्लियर है ये चीज़? थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड इसका विजन वैल्यू, मतलब कितने उस पर थ्रेशोल्ड पे कितनी लाइटनिंग उसको बढ़िया दिख रहा है पोल्यूशन। अगर क्या होता है, मैं इसके ऊपर ब्लैक कर दूँ, मैं इसको थ्रेशोल्ड उसका 0 हो जाएगा, रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन है वो 130 मिला उसको। अच्छा, लाइट का ब्राइटनेस हाँ, ওটা ম্যাক্সিমাম ওই লেভেলের পর उस लेवल के बाद वो काट हो जाए। ठीक है, 130 आ गया। अब बात करते हैं टॉलरेंस की। टॉलरेंस क्या है? ये टॉलरेंस सबको पता होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम। हमने डाल रखा है 30%, क्योंकि हमने 2 प्रोड्यूसर देने हैं सेम इमेज के, हम 2 प्रोड्यूसर टेच करवाएंगे, तो इसलिए हम टॉलरेंस डाल रहे हैं 30। उसमें क्या होगा कि अगर हल्का फुल्का कम ज़्यादा अगर रहेगा तो वो मैनेज कर लेगा उतने में, ठीक है। अब इतना हो गया हमारा। अब हम एग्जिट करते हैं। ये M1 का सीरियल नंबर कितना है? 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सीधा जाते हैं पीसीबी इन्फो में। प्रोड्यूसर हमारा है मार्क 1 जो हमने बनाया है, उसका सीरियल नंबर कितना है? 1। ऑलरेडी पहले प्रोड्यूसर में डाला है, अब हमें दूसरे प्रोड्यूसर में डालना है, वो यहाँ पे डलेगा, ठीक है। अगर मैं 2 अलग अलग डेटा बनाता हूँ M1 M2 के नाम से, तो यहाँ पे 1 या 2 कर दूंगा, या 1 या 2 ऐसे कर दूंगा, जो भी आपका प्रोड्यूसर है उसके हिसाब से। इसका जैसा तो नंबर 2 जो प्रोड्यूसर है वो तो नहीं मिल सकता है इसको नोट। अभी क्या है कि मेरे दोनों प्रोड्यूसर सेम है देखने में, तो मैंने एक ही डेटा बनाया, दोनों में मैंने डाल दिया कि ये भी वैसे ही दिखता है, ये भी वैसे ही दिखता है। अगर मान लो ये वाला प्रोड्यूसर मेरा 1 नंबर है, सेकंड नंबर में कुछ और दे देता हूँ, ये वाला दे देता हूँ सपोज, तो मुझे उसका अलग डेटा बनाना पड़ेगा, तो मैं उसमें 2 नंबर में है 2 नंबर डालूंगा। क्लियर है ये चीज़? अब क्या करना है आपको, प्रोड्यूसर को तो 2 अलग डेटा बनाना। अभी तक मेरा प्रोड्यूसर नोट यूज़ था, एक बार इसको हम चेंज करके यूज़ कर लेते हैं। अभी तक जो कैमरा चल रहा था वो बिना प्रोड्यूसर के चल रहा था। अब एक बार हम प्रोड्यूसर पास करवा के देखते हैं कि हमारे प्रोड्यूसर पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, यूटिलिटी में टीच ट्रेस कंडीशन में जाना है, एंटर करोगे, कैमरा हमें सेलेक्ट करना है, स्पीड हमें सेलेक्ट करनी है, जहाँ पे हमने नोट यूज़ किया था प्रोड्यूसर में वहाँ पे यूज़ करना है। पास हो गया, दूसरा दोनों पास हो गया, ठीक है। क्लियर है इतना? कोई डाउट? नो। ओके, उसके बाद ब्लॉक प्रोड्यूसर आप छोड़ दीजिए, पीसीबी बैकग्राउंड छोड़ दीजिए, ब्लॉक बैकग्राउंड इनकी ज़रूरत नहीं है आपको। सीधा चलते हैं माउंट पे। माउंट में आपको एग्जीक्यूट रखना है। वैक्यूम चेक को आप नो चेक पे कर सकते हैं, आप चेक पे भी चला सकते हैं, बट मशीन उसमें जब आप फर्स्ट टाइम में रन करोगे तो बहुत एरर देगी। बेटर आप नो चेक पे चलाइए, फर्स्ट टाइम में ही रन हो जाएगी। अलाइनमेंट को हमेशा यूज़ अलाइन में रखना है, ठीक है। एक क्या अलाइनमेंट क्या है कि पीसी मशीन जब कंपोनेंट पिक करके चेक करेगी तो वो देखेगी कि उसको विजन डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे 90 डिग्री दिया तो 90 डिग्री तो क्या है कि वो पिक करने के बाद कैमरा से चेक करेगी, अगर ओके मिला तो पास करके लगाएगी, गलत मिला तो फेल कर देगी, ड्रॉप कर देगी, ठीक है। बट अगर आप इसको चेंज करके इग्नोर एरर पे कर देते हो तो उठाएगी, लगा देगी, चाहे उसको मिले या ना मिले, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर वो कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, स्पेस कुछ भी चेक करना है, स्पेस, ठीक है। उसके बाद पीसीबी फिक्स डिवाइस में आपको एज क्लैंप रखना है, एज क्लैंप, ठीक है। उसके अलावा
कुछ नहीं छेड़ना। इसकी आप फ़ोटो ले सकते हो कि अगर आप नया प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। ছবিটা ক্লোজ আপে দিন। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? कोई डाउट हो किसी को? चलो फिर आगे चलते हैं। ये जो हमारा पीसीबी इंफॉर्मेशन वाला पोर्शन था फिनिश है। अब हम चलते हैं, जो हमारा पीसीबी इंफॉर्मेशन वाला हो गया, मार्क इंफॉर्मेशन वाला हो गया, दो चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब बचा है माउंट इन्फो, कंपोनेंट इन्फो। अब हम सेकंड पे करते हैं माउंट इन्फो। माउंट इन्फो में क्या होगा, जो हमें माउंटिंग करवानी है, समझ रहे हो? जो हमें माउंटिंग करवानी है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है कि मेरा कौन सा कंपोनेंट कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। ठीक है, माउंट इन्फो में जाते हैं। यहाँ पे आपको डालना है कि कहाँ पे क्या कंपोनेंट है, कौन सा है। टीचिंग जिसको आप बोल सकते हो, जैसे मैं R25 से शुरू करता हूँ। R25 मैंने डाल दिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं डालना, सिर्फ जॉयस्टिक का यूज़ करना है, जॉयस्टिक एंड कैमरा मूव करना है। कौन बोल रहा था सर कैमरा क्लियर नहीं? अब दिख रहा है? सेंटर किया, F10 दो बार, वैल्यू आ गया एक्स और वाई का, F10 से। R में आपको डालना है एंगल इसका, क्या एंगल है इसका? जो माइनस में आता है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ओरिजिनल टीच करवा दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप 25 की बात करें। ये विजन में लेगा ना, विजन में तो लेगा, कैमरा का विजन में तो लेगा कंपोनेंट 90 डिग्री। अभी टीच करने जितना कॉन्फिडेंट है उसको टीच करने दो। ये पैनल तक हो रहा है मार्कर दे दो। चलो ये 90 डिग्री जो आप कर रहे हैं ना, मार्कर है, ओके, इसका एंगल कैसे काम करता है, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज वैसे ही काम करते हैं जैसे शेप कर देते हैं फीडर टेंसर से फीडर के साथ। मार्कर है, मार्कर दे दो। कंपोनेंट को स्किप तो नहीं है, हीटर हीटर कोई हीटर ऐसा तो नहीं हीटर जो ना लगा। দুটো আছে। उस मशीन में ना अलग अलग एंगल होता है। इसमें कोई अलग अलग एंगल नहीं है। इसमें क्या है कि जैसा आपके फीडर में है वो 0 है, हाँ। सिंपल। उसके अलावा ये कंपोनेंट 90 -90 180 ये कैसे होगा? ऐसे कैसे घुमाते हो आप? बताओ मेरे को। फीडर तो 0 है। एंटी-क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। अच्छा, इधर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें एंटी-क्लॉकवाइज है। ये अगर